नमस्कार दोस्तों। जय श्री नीम करोरी बाबा। तो आज बाबा का संदेश आप तक पहुंचाएंगे। तो नमस्कार आप सभी के अपने चैनल सरिता वॉइस में एक बार फिर से स्वागत है। तो कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह अद्भुत क्रमांक बहुत ही प्रभावी होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्रमांक में जिस तथ्य को हम देखेंगे, यह तथ्य आप में से बहुत से अन्य दर्शकों के जीवन में आते होंगे। और इन तथ्यों में, इन परिस्थितियों में कैसे आप अपने जीवन में विजित हो सकते हैं, आज का यह क्रमांक आपको भली भांति समझाएगा। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। जहां तक भी यह क्रमांक पहुंच रहा है, सभी के कल्याण की कामना करते हुए आइए प्रारंभ करते हैं इस दिव्य अध्याय को। बहुत से अन्य दर्शकों का एक प्रश्न आ रहा था कि जो कि क्रमांकबद्ध तरीके से हमारे पास पहुंच रहा है कि जीवन में हम बार बार विफल क्यों होते हैं, हमारे जीवन में इतनी असफलताएं क्यों शामिल है, हमारे जीवन में वह कौन सी भूल है जो हमें भूल वंश भी नहीं करनी चाहिए, ऐसी कौन सी बात है जो जीवन में दोहराने नहीं चाहिए। आज इन्हीं सभी पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं और कैसे विजय प्राप्त करके एक सफल जीवन को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इसी तथ्य पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, महाराज जी का एक बहुत ही अटाक इस क्रमांक को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से साझा करना चाहूंगी। महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति सदैव ईश्वर को अपने हृदय में रखते हैं, अपने मस्तिष्क में रखते हैं, अपनी आदतों में रखते हैं, अपने जीवन शैली में रखते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी स्वयं को किसी भी विपरीत परिस्थितियों में अकेला नहीं पाते। महाराज जी का ये तथ्य आज भी इतना ही कारगर है। यदि आज अपने जीवन पर हम थोड़ी नजर डालकर देखें तो महाराज जी की अकट बात आज भी उतनी प्रभावी और सत्य बैठती है। इसीलिए महाराज जी के इस तथ्य को वैसे तो बहुत रहस्य में हमें जानना चाहिए, लेकिन जैसा मैं आपको प्रत्येक क्रमांक में बताती हूँ कि महाराज जी की हर बात सुनने में तो बहुत सहज और सरल लगती है, लेकिन महाराज जी के हर वाक्य के पीछे एक गणता और एक संदेश हमेशा छिपा रहता है। तो आज के इस क्रमांक में महाराज जी की इसी बात पर प्रकाश डालते हुए इसे अपने जीवन में कैसे प्रयुक्त किया जा सकता है, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जीवन में दोनों तरह के स्तर आएंगे ही आएंगे। इन स्वरूपों को कोई भी व्यक्ति टाल नहीं सकता। यह स्वरूप क्या है कि जीवन में दुख का आना, जीवन में खुशियों का आना, अच्छे समय का आना, प्रतिकूल समय का आना, जीवन में कई बार ऐसी किंग कर्तव्य विमर जैसी स्थिति का आना, यह सब कुछ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होता ही है। आप इससे परे नहीं हैं। सबसे पहले आपके इसी संशय को दूर कर देते हैं कि बहुत से अन्य दर्शक यह पूछते हैं कि हर व्यक्ति हर स्थिति में कैसे प्रसन्न रह सकता है, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में कष्ट नहीं आता। देखिए, इसलिए आपको इसका प्रति प्रदान करते हुए सबसे पहले बता दूं कि इस धरा पर कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसा जन्म नहीं ले पाया है जिसके जीवन में आज तक कभी भी प्रतिकूल समय नहीं आया हो। यह केवल आपका दृष्टिकोण होता है कि प्रतिकूलता को आप एक प्रकार से जीवन की विपरीत स्थिति में मानते हैं या एक परीक्षा मानते हैं, यह ईश्वर की मर्जी मानते हैं। जैसा आपका दृष्टिकोण होगा वैसी ही प्रतिकूल स्थितियां आपके लिए कष्ट भी बन सकती है, और वैसे ही प्रतिकूल जो परीक्षाएं या प्रतिकूल समय है वह आपके लिए सीख का एक समय भी बन सकता है। इसलिए एक बात हमारे सनातन धर्म में बताई गई है कि जैसे आपकी दृष्टि होती है वैसे ही आपकी सृष्टि होती है। अर्थात जैसे आप दृश्यों को अनुभव करते हैं या जिस दृष्टिकोण से आप इस समाज को देखते हैं, घटनाओं को देखते हैं, या सृष्टि आपके लिए ठीक वैसी ही बन जाती है। सारा खेल आपके विचार का है, सारा खेल आपकी दृष्टिकोण का है। तो दृष्टिकोण होगा ऐसे ही जीवन में अनुभव आएगा। जैसे बहुत से लोगों को के प्रतिकूल समय हो या अनुकूल समय, दोनों में स्थिर बने रहते हैं। तो ऐसी स्थिरता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपके इस बात को गणता से समझना होगा। महाराज जी की यही कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में स्थिरता को प्राप्त करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि चाहे जीवन का कोई सा दौर चल रहा हो, प्रतिकूलता का या अनुकूलता का, आप दोनों में स्थिर बने रहे, तो
उसके लिए महाराज जी कहते हैं कि आपको अध्यात्म में अपने ईश्वर को सदैव स्मरण रखने मात्र से ही यह सारी चीजें आसानी से प्राप्त हो जाती है। महाराज जी कहते हैं कि यदि ऐसा व्यक्ति जो हमारे ईश्वर को हृदय में रखता है और अपने विचारों में रखता है, किसी भी कार्य को कर रहा है तो ईश्वर उसे मान कर करता है, तो ईश्वर का आशीर्वाद मान कर चलता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी बहुत ज्यादा ना दुखी होगा ना ज्यादा प्रसन्न होगा। ऐसा व्यक्ति स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि आपने बहुत से साधु संतों के दर्शन किए होंगे तो आपने उनमें और सामान्य पुरुषों में एक भिन्नता पाई होगी। वो भिन्नता क्या होती है कि जो साधु संत जन होते हैं वह बहुत स्थिर होते हैं। आप उनके चेहरे पर ना तो एकाएक बहुत प्रसन्नता देखेंगे और ना ही एकाएक बहुत ज्यादा गंभीरता देखेंगे। वह हमेशा स्थिर बने रहते हैं। स्थिरता केवल विचारों में से, अनुभव से और आपके ज्ञान से आपको प्राप्त होती है। अगर आप जिस प्रकार से समाज में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं वही आपकी बड़ी पहचान होती है और यह पहचान स्थिरता से ही आती है। जब व्यक्ति जितना ज्यादा गुण होगा अर्थात बहुत ज्यादा ज्ञानवान होगा, अनुभववान होगा और साथ साथ में स्थिरता होगी, ऐसा व्यक्ति सदैव समाज को शिक्षित करने का कार्य करता है। इसीलिए आपको यदि जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, अगर आप जीवन में सफलता के उच्च कोटि तक पहुंचना चाहते हैं, जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो स्थिरता का भाव प्राप्त करना परम आवश्यक है सभी के लिए। जहां जहां तक यह क्रमांक पहुंच रहा है, जो जो अन्य दर्शक अभी भी इस क्रमांक का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश यह बन जाता है कि आपको स्थिरता प्राप्त करने के लिए अपने ईश्वर का अवश्य सानिध्य लेना होगा। सानिध्य तभी होगा जब नियमित उपकरण से क्रमबद्ध हो तरीके से और ईश्वर के प्रेम से आप अपने जीवन को बहुत ज्यादा संजोए रखते हैं। तो इसलिए आपको एक बात अवश्य समझनी चाहिए कि यह भाव जीवन में आने से ही आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। जो महाराज जी कहते हैं कि हम हृदय परिवर्तित कर देते हैं, हृदय परिवर्तन अन्यंत्र कुछ और नहीं, यह स्थिरता का भाव है। महाराज जी आपको अपने आशीष से, महाराज जी आपको अपने कृपा से, अपने सानिध्य से वो स्थिरता का अनुभव कराते हैं जो आपके जीवन में अवश्य होना चाहिए। या इसको यूं कहा जाए कि हर सफलता के स्थिर सफलता चाहिए और भाव ही उसके जीवन में उसकी सफलता का मूल मंत्र बन जाता है। इसलिए आपके मस्तिष्क में स्थिरता आती है, आपके विचारों में स्थिरता आती है। कोई व्यक्ति नहीं रह जाता। जो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, वह जब बहुत ज्यादा होते हैं, आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जो कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने सहज भाव और से विजित कर लेते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है, ऐसा व्यक्ति भी हमेशा विजय का पात्र बनता है। तो विजय वह बनता है स्थिरता के भाव से होकर ही गुजरता है। वह यह मार्ग है जो आपकी सफलता के पीछे पड़ेगा ही पड़ेगा। और जब ये आपकी सफलता के मध्य में आ जाएगा तो आप इस भाव से गुजरेंगे तो आप सफलता के प्रति बहुत ज्यादा उदार होंगे। आप सफलता के भाव को समझने के लिए तत्पर होंगे। इस सफलता को हमेशा हमेशा प्राप्त आप सभी के जीवन में परिवर्तन लाएगा और सुपात्र भी बनेंगे। इसीलिए क्रांतिकारी क्रमांक को इसी कामना के साथ प्रार्थना करते हैं और विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का यही प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए, सृष्टि का इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री गुरु जी महाराज, जय श्री नीम करोरी बाबा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।